स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का 7वां पाठ मेरे रज़ा साहब इसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। पहले शब्द वाटिका पूर्ण करेंगे। मानस मन, कतार पंक्ति, अनहोनी असंभव न होने वाली, तन्मयता तल्लीनता, करीने से सलीके से, शाकाहारी साग सब्जी खाने वाला, जिज्ञासा उत्सुकता, समालोचक गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। प्रश्न 1, सूचनानुसार कृतियाँ करो। संजाल पूर्ण करो। रज़ा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर, धैर्यशील, भाषाओं से प्रेम, स्नेह व अपनेपन की भावना, तन्मयता व लगन से काम करने की वृत्ति। प्रश्न 2, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। उत्तर, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। प्रश्न 3, सूची तैयार करो। 1, पाठ में आए विविध देशों के नाम लिखो। उत्तर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। 2, पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं। उत्तर, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी। प्रश्न 4, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रज़ा साहब की जान अटकी रहती। उत्तर, दाल, रोटी, चावल, आलू की सब्जी। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उसमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। उत्तर, पहला वाक्य, रज़ा साहब को अच्छा खाना खाने का शौक था। इसमें से उद्देश्य है रज़ा साहब को और विधेय है अच्छा खाना खाने का शौक था। दूसरा वाक्य, मैं दिल्ली पहुंची थी। इसमें से उद्देश्य है मैं और विधेय है दिल्ली पहुंची थी। तीसरा वाक्य, हमने बातें की। इसमें से उद्देश्य है हमने और विधेय है बातें की। चौथा वाक्य, वे गणेश को भी पूछते थे। इसमें से उद्देश्य है वे और विधेय है गणेश को भी पूछते थे। पांचवा वाक्य, मैं कलाकार हूँ। इसमें से उद्देश्य है मैं और विधेय है कलाकार हूँ। छठा वाक्य, मैं सोच में पड़ गई। इसमें से उद्देश्य है मैं और विधेय है सोच में पड़ गई। सातवां वाक्य है, वे तुरंत खड़े हो गए। इसमें से उद्देश्य है वे और विधेय है तुरंत खड़े हो गए। आठवां वाक्य है, राजा रथ पर सवार हो गया। इसमें से उद्देश्य है राजा और विधेय है रथ पर सवार हो गया। नौवां वाक्य है, लेखिका उनके लिए खाना भेजती थी। इसमें से उद्देश्य है लेखिका और विधेय है उनके लिए खाना भेजती थी। और 10वां वाक्य है, राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। इसमें से उद्देश्य है राजकुमारी और विधेय है भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। उत्तर, विजयपुर नाम के एक छोटे से नगर में अथर्व नाम का होनहार व परिश्रमी लड़का रहता था। इस संसार में उसका कोई नहीं था। वह अनाथ था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वह स्वयं का पेट पालता था। अथर्व को पढ़ाई करने की चाह थी, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह शाम को मजदूरी करके घर आकर अपने आप ही पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता था तो वह अपने आसपास रहने वाले बच्चों से पूछ लेता था। ऐसा करके वह पढ़ना लिखना सीख गया। एक दिन नगर के भव्य दीवार पर लगाया विज्ञापन उसने पढ़ा। विज्ञापन में लिखा था कि सरकार होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति देना चाहती है और इसके लिए छात्रों को मौखिक साक्षात्कार के लिए सरकारी दफ्तर में आना पड़ेगा। अथर्व विज्ञापन पढ़कर निश्चित समय पर सरकारी दफ्तर में पहुंच गया, लेकिन उसका नाम किसी भी स्कूल में दर्ज न होने के कारण कर्मचारियों ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। अथर्व के पास पढ़ने के लिए ललक थी। वह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं पर खड़े रहकर वह विनती करने लगा। उसी वक्त जिला अधिकारी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें सारी बातें समझ में आ गई और उन्होंने अथर्व का साक्षात्कार लिया। मुलाकात में उन्होंने अथर्व को कई प्रश्न पूछे। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी स्कूल का छात्र न होने के बावजूद भी उसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अतः उसकी होशियारी की तारीफ करते हुए जिलाधिकारी ने उसकी छात्रवृत्ति मंजूर कर दी। सच ही कहा गया है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है।
यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे ज़रूर प्रेस करें।